जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, हमारे शरीर में जो बेशकीमती चीज़ है वो है हमारे श्वास यानी कि प्राण। लेकिन प्यारे भक्तों, जो बेशकीमती चीज़ है फिर भी हम उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, जबकि देना चाहिए सबसे ज़्यादा ध्यान उस बेशकीमती चीज़ के ऊपर ही। प्यारे भक्तों, श्वासों के बगैर ना आप जिंदा रह सकते हैं ना हम रह सकते हैं। इन श्वासों की वजह से ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से कमेंट करके बात करते हैं। तो प्यारे भक्तों, इन इतने महत्वपूर्ण और बेशकीमती खजाने को हम व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है प्यारे भक्तों, श्वास श्वास सुमरिन करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। तो प्यारे भक्तों, इन श्वासों का कुछ भी भरोसा नहीं है, तो इनका सुमरिन कर लोगे तो आपको वो मिलेगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्यारे भक्तों, जब हम एक श्वास लेते हैं, देखो श्वास तो हम दिन रात ले रहे हैं, बेचारी जो श्वासें हैं वो बिना रुके चल रही हैं। हमें रेस्ट चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए, हमारी श्वासें तो रेस्ट करती नहीं हैं, फिर भी हम इनका ध्यान नहीं रखते। ध्यान रखने का मतलब है इनका जाप करना पड़ेगा, मन के द्वारा इनको देखना पड़ेगा, वही इनका ध्यान है। और इससे ऊपर कोई ध्यान, कोई जप भी नहीं है इस संसार में प्यारे भक्तों। क्योंकि मैं आपको वो चीज़ बताना चाहती हूँ जो ये गूढ़ रहस्य कोई बताता ही नहीं है। सब पहली क्लास की पढ़ाई पढ़ाते हैं आपको, ये ऊंची क्लास की पढ़ाई है, इसको पढ़ लो। अब तुम सब भक्तजन बड़े क्लास में आ गए हो, तो अब बड़ी पढ़ाई पढ़ना भी शुरू कर दो। आप श्वासों का मन के द्वारा जरूर जप कर। तो प्यारे भक्तों, अगर आप एक श्वास भी देखते हो एक बार, यानी कि एक बार श्वास का जप किया आपने, तो 72,000 बार नाम जप होता है आपका, खाली एक बार श्वास के जप से ही। अब बोलेंगे आप वो कैसे होता है? तो प्यारे भक्तों देखो, जब हम श्वास लेते हैं यानी हमारी श्वास ऊपर गई और फिर श्वास हमारे शरीर में चली गई, तो हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। वो पूरी श्वास हमारी 72,000 नाड़ियों में जाएगी, यानी सारी की सारी नाड़ियाँ नाम जप करने लग जाती हैं। तो 72,000 नाड़ियों ने एक साथ नाम जप किया, तो एक श्वास में 72,000 बार नाम जप हो गया हमारा। प्यारे भक्तों, 72,000 बार हुआ और फिर हमने श्वास छोड़ दी, फिर हमने श्वास भरी और फिर 72,000 बार हुआ, पूरी की पूरी नाड़ियों में श्वास गई, फिर हमने छोड़ दी। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे तो पूरे दिन हम लेते ही रहते, रात को भी लेते। जब तक आप उस श्वास के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, यानी उस श्वास को मन से नहीं देखोगे, जब तक वो जप नहीं माना जाएगा। तो प्यारे भक्तों, आप श्वासों का जप करें, चाहे आप 5 मिनट शुरुआत करें, 10 मिनट करें, या फिर आप बैठ के नहीं कर सकते तो दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप अपनी श्वास को आती जाती को महसूस करो। और अगर कोई ऐसे नहीं कर सकता तो उस श्वास के साथ नाम को जोड़ दो, किसी भी भगवान के नाम को जोड़ दो, राम के नाम को जोड़ दो। ऊपर श्वास गई राम, नीचे आई राम, ऊपर श्वास गई कृष्ण, नीचे श्वास आई कृष्ण। सोहंग बोल सकते हो, ऊपर श्वास गई सो, नीचे श्वास आई हंग। क्योंकि सोहंग हमारे जो हम श्वास लेते हैं उसमें प्राकृतिक रूप से ध्वनि आती है, ऊपर लेते समय सो की और नीचे छोड़ते समय हंग की। सोहंग भी बोल सकते हो। आपको जिस नाम पे विश्वास है, श्वास को पकड़ने के लिए उस नाम को उसके साथ जोड़ दो, तो आपका जप जब ही माना जाएगा। और अगर नाम नहीं जोड़ना चाहते तो ऐसे भी श्वासों का मन के द्वारा ध्यान कर सकते हो, यानी श्वासों को आती जाती को देखना है आपको, और कुछ नहीं करना। प्यारे भक्तों, आती जाती श्वास में जप होता 72,000 बार,
24 घंटे में जप कितना होगा स्वयं करो विचार। तो आप खुद ही समझदार हैं। अगर 24 घंटे किसी ने ध्यान रख लिया, वैसे 24 घंटे देखो असंभव तो कुछ नहीं है, पर जो नए साधक होंगे वो नहीं रख पाएंगे। ये बड़े बड़े योगियों का ही काम होता है, कोई बिरला ही ऐसा होता है। और जिसने ऐसा कर लिया कि 24 घंटे श्वासों का जप कर लिया, उसे तो उसी दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जो वो चाहेगा वही वो कर सकता है। ये वीडियो भी डाल रखी है, जपा जाप संसार का सर्वोत्तम जाप, और एक दिन में ही भगवान की प्राप्ति होती है, उससे निसंदेह प्यारे भक्तों। लेकिन आप शुरुआत करें, आप एक बार देखें, 2 बार, 10 बार, तो ये भी निश्चित हो जाएगा। अगर आपने श्वासों का जप करना शुरू कर दिया तो अगले जन्म में आपको मनुष्य योनि तो निश्चित ही मिलेगी प्यारे भक्तों। प्यारे भक्तों, कहता हूँ कहे जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, और श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। प्यारे भक्तों, अगर एक भी श्वास हमारी खाली चलेगी ना, तो समझो 3 लोक की संपत्ति के बराबर हमारा नुकसान हो रहा है। जितनी 3 लोक की संपत्ति है, एक श्वास खाली जाने से इतना नुकसान होता है हमारा। अब आप समझ गए होंगे प्यारे भक्तों, इन श्वासों को खाली मत जाने दो, मत जाने दो, मत जाने दो। राम का नाम के साथ इनका ध्यान करोगे तो राम का नाम का जप भी होगा, श्वासों का ध्यान भी होगा। आप सबके लिए तो सोने पे सुहागा होगा प्यारे भक्तों। तो आप राम नाम का जप श्वासों के साथ करें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।